तो अभी हम आपके साथ खड़े हैं कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो चुकी है। कई बड़ी पार्टियां नामांकन पत्र दाखिल करने यहां आई हैं, काफ़ी जन समर्थन के साथ। आप जैसा भी हमारे पीछे देख पा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के मधुमास सोनी जी यहां नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे हैं। इसी तरह से मनगवा विधानसभा क्षेत्र से भी प्रजापति जी यहां आ चुके हैं और अपना नामांकन पत्र दाखिल करने अंदर गए हैं। कई आज नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कई लोग यहां आने वाले हैं, कई दिग्गज भी आएंगे। इधर बीएसपी का दावा है कि वह 8 सीट पर विजय पताका लहराएगी, तो वहीं हर कैंडिडेट का अपना अपना दावा है और सभी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले समय में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो किसका परचम लहराएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ काफ़ी रोमांच की स्थिति निर्मित है और सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा निरंतर कर रहे हैं। इस बार चुनाव में क्या होने वाला? सर्वप्रथम तो मैं दशहरे की, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। जहां तक चुनाव की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अधिकृत किया है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वही चुनाव लड़ता है। उसके जो कार्यकर्ता हैं, जो अनुशासित और प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, वही जीत की ओर प्रत्येक विधानसभा में हम सभी को आगे ले जाएंगे। जहाँ तक मुद्दों की बात है तो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, ये सब तमाम बातें हैं। लेकिन इन सभी योजनाओं को केंद्रीकरण कर दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे केंद्र की योजनाएं हैं, प्रदेश स्तर पर जो योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं को मुझे जमीन पर उतारने का काम करना है। क्या चुनौतियां हैं आपके सामने क्षेत्र में, क्या चुनौतियां हैं जिसको पार करके आप विजय पताका लहराएंगे अपने क्षेत्र में? भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैंने कहा कि संगठन चुनाव लड़ता है और संगठन के आगे किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। जहां तक विधानसभा मनगवा की बात है तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आदरणीय हमारे पंचूलाल प्रजापति जी जो विधायक हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं पार्टी में आया था और टिकट प्राप्ति के पश्चात भी मैं उनके पास गया था और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। बाद में बदले हुए समीकरण है, मुझे आशा यही है कि वो मेरा मार्गदर्शन। सर, आपके सामने बड़ी चुनौती है, कई धुरंधर चुनाव मैदान में है, कैसे आप जनता के बीच में जाएंगे और कैसे विजय पताका लहराएंगे? जनता के बीच में हम अपनी जो बहन कुमारी मायावती जी, माननीय बहन कुमारी माया जी के विचारधारा है, मानवर कांशीराम की विचारधारा है, मानवर बाबा साहब की जो विचारधारा है, उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और हमको विश्वास है कि बहन कुमारी मायावती जी को आशीर्वाद जनता देगी। रीवा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, कई पंचवर्षीय बीत गए हैं। ऐसे में कई धुरंधर इनके सामने, फिर भी इनका ये कहना है कि बहन मायावती जी के मार्गदर्शन पे चलेंगे और यहाँ विजय पताका लहराएंगे। क्या रहेंगे आपके मुद्दे जनता के बीच में और क्या विकास कार्य बाकी हैं जो आप करना चाहते हैं? पहली तो महंगाई, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा शिक्षा, चौथा गुंडागर्दी दलितों के ऊपर, चौथा और स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ चरमराई हुई हैं, उसको भी और सब चीज़ महंगा है। गरीब आदमियों से सब दूर हो रहा है, सिर्फ पूंजीपति लोग आ ही रहे हैं। लूट घसोट की सरकार है और पैसे के दम पे कोई अगर ये सोचे कि हम चुनाव जीतेंगे तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। जनता समझ में तो विकास का घोड़ा दौड़ रहा है, अभी भी दौड़ रहा है, काफी समय से दौड़ रहा है। तो आप मीडिया वाले हैं, आपको सब मालूम है, एक बार बनाई जाती है, एक बार खोदी जाती है। क्या विकास हुआ है? क्या आप सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, क्या आपके सामने चुनौतियां होगी वहाँ चुनाव मैदान में? देखिए, चुनौतियां जो है तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी है संविधान बचाओ। हमारे विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा यदि वास्तव में यदि कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, संविधान विरोधी कार्यक्रम चलाया रहा है, तो संविधान बचाओ अभियान हम लोगों का, संविधान बचाओ यात्रा हम लोगों ने चलाई है। ये बताइए, आपके सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में दो दिग्गज के बीच लड़ाई काफ़ी समय से चल रही है और आने वाले समय में उन्हीं के लिए लोगों के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आप उनको पछाड़ते हुए आगे कैसे बढ़ेंगे और चुनाव पताका लहराएंगे? ये सफ़ेद शेरों की धरती है, ये यमुना प्रसाद शास्त्री की धरती है। यहाँ का इतिहास है कि जब जब दिग्गज लड़े हैं तो वहाँ उनको जो है तो बहुजन समाज पार्टी का हाथी ही रौंदा है। ये रीवा का इतिहास है। इस बार परिवर्तन होने वाला है और बीएसपी आएगी? बिल्कुल, यहाँ जो है तो बीएसपी के कोई टक्कर में नहीं है।
अभय मिश्रा जी कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, दोनों ही वहाँ विधायक रह चुके हैं। आप अभी यहाँ एंट्री कर रहे हैं तो कैसे, मतलब जनता के बीच क्या लेके जाएंगे, क्या मुद्दे लेके जाएंगे जनता के बीच? जनता के बीच में देखिए हमारा तो ये है कि ये बीजेपी लड़ी है पहली बात तो, और ये जो भी लड़े हैं दोनों, ये जो जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये आपस की लड़ाई में लड़ रहे हैं। इससे जनता को जो है तो पूरे 5 साल हुआ, 5 साल में जो है तो जनता को कोई भी फायदा नहीं मिला है, ये अपने आप से लड़ रहे हैं। रीवा विधानसभा क्षेत्र से आप यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। आप शायद पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं और क्या मंशा है आपकी? हमारी मंशा है गरीबों की सेवा करना, देश के लिए काम करना और समाज में एक विकास की धारा बहे, इसके लिए हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। और आगे क्या होता है ये किस्मत की बात है। यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज खड़े हुए हैं और कहीं किसी की गिनती 2 महत्वपूर्ण पार्टियाँ अपना अपना दावा पेश कर रही हैं। ऐसे में आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि गरीब समाज का विकास हो, गरीब समाज शिक्षित हो, गरीब समाज के लिए अच्छी स्कूल हो, रोड लाइट हो, ये सभी मुद्दे लेके चलना है और गरीबों के लिए काम करना है। कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है और कितनी जनता आपके साथ है जो आपको चुनाव पटाखा लगाने में मदद करेगी आगे? देखिए तो पूरा रीवा विधानसभा क्षेत्र के लोग हमारे साथ में हैं, हर वर्ग के लोग हमारे साथ में हैं, उन्हीं के सहमति से हम चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और उन्हीं की सहमति है कि हम चुनाव लड़े। इसी तरह से हर जानकारी के लिए बने रहिए आप तेज खबर 24 में। मैं आरिफ खान।